हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो आज मैंने चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछा कि हु इज इंडियाज रिचेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स। तो उसका जवाब आता है कि तन्मय भट्ट, कैरी मिनाटी, समय रैना और भुवन माम, ये सब लोग जो है ये इंडिया के रिचेस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं। लेकिन मेरे हिसाब से चैट जीपीटी शायद गलत है, क्योंकि शायद उसने अभी तक जो असली वाले इंस्टाग्राम के अमीर क्रिएटर हैं उनको नहीं देखा है। ये है इंडिया के असली वाले रिचेस्ट क्रिएटर। सो अभी ट्रेड लेते बिग पर 10,000 की बेट गाइस एंड ये लाइव प्रॉफिट 10,000 इन द प्लेन। क्या बात है भाई, हवा में उड़ते प्लेन में कलर ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा रहा है, क्या बात है। लेकिन सबसे पहले तू मुझे एक बात बता, ये उड़ते हुए प्लेन में नेटवर्क तुझे तेरे बाप ने दिए क्या? भाई थोड़ा तमीज से बोलिए, बाप बूप क्या होता है? सॉरी, मतलब ये उड़ते हुए प्लेन में नेटवर्क तेरे अब्बू ने दिए तुझे? अब सही है? हाँ अब सही है। लेकिन भाई प्लेन में वाईफाई भी तो होता है ना, शायद उससे कनेक्ट करके ये नेट चला रहा हो। भाई मुझे पता है कि प्लेन में वाईफाई होता है, बट वो सिर्फ बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में होता है। लेकिन ये इंस्टाग्राम का जो नकली अमीर है ये बैठा हुआ है इकोनॉमी क्लास में, जहाँ इंटरनेट का अता पता तक नहीं होता है हवा में। तो इस नकली अमीर के 14 को आखिर इंटरनेट कहाँ से मिल गया भाई? तो दुबई की जो टॉप होटल का इंफिनिटी पूल है वो मैंने एक दिन के लिए बुक कर लिया है और यहाँ अभी मेरे सिवा कोई नहीं है। देख रहा है भाई, पूरे के पूरे पूल में ये बंदा अकेला, मानना तो पड़ेगा यार, अमीर तो सच में है ये। अजी घंटा अमीर। कोई बंदा रात के 3 बजे अगर पूल में जाएगा तो पूरा का पूरा पूल खाली तो मिलेगा ही ना, क्योंकि जो सभ्य और अच्छे घर के लोग होंगे वो तो टाइम से जाके अपने अपने रूम में सो गए होंगे और उनके जाते ही ये निशाचर एक्टिव हो गया कि चलो भाई अब पूरा का पूरा पूल खाली है, एक काम करते हैं, चल के थोड़ी सी नकली हवाबाजी दिखाते हैं, अपने गाइस को बताते हैं, देखो गाइस हम इतने अमीर हैं कि हमने पूरा का पूरा पूल बुक कर लिया है। यार इसके साथ जो ये लड़कियां हैं, मुझे इन लड़कियों में कुछ गलत क्यों लग रहा है? अरे भाई क्योंकि ये पूरी की पूरी लड़की ही गलत है। मतलब कि इसके पास रियल लेडी लाने का बजट नहीं था तो ये लेडी बॉय उठा लाया अपनी वीडियो बनाने के लिए। अच्छा सही बोला भाई, शक तो मुझे पहले से ही हो रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लेकिन आप लोग दुआ करो इनके साथ सिर्फ वीडियो बनाने का प्लान हो इस हवाबाज का, क्योंकि अगर वीडियो के बाद इसका कुछ और उल्टा सीधा प्लान हुआ इनके साथ तो भाई मैं सोच नहीं सकता हूँ कि ये तीनों के तीनों दरिंदे इस सूखी 1.5 पसली का आखिर क्या हाल करेंगे। इसीलिए चलो हम सब लोग मिलकर एक काम करते हैं, इसके लिए 2 मिनट का मौन एडवांस में रख लेते हैं। रेडी? क्या कह रही मेरी जान, कबूतरबाजी छोड़ दो। हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे जानते हो? हाँ बिल्कुल, आपने अभी हेलीकॉप्टर लिया है ना? यस यस यस। हेलीकॉप्टर ले लिया इसने? भैया ये सब तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस चला गया। अब तो देखना पड़ेगा कि सच में इसने हेलीकॉप्टर ले लिया क्या। वाह जी वाह, बधाई हो। अब फाइनली ये हवाबाज जो है सच में हवा में उड़ पाएगा सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करके, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये है एक एविएशन कंपनी का जो 5,000 रुपए किराया लेके इंसानों को यहाँ से वहाँ ड्रॉप करती है। और आज तो इनने एक बंदर को भी ड्रॉप कर दिया। भाई कुछ भी हो मानना तो पड़ेगा, प्लान तो मस्त था इसका कि 5,000 रुपए खर्च करके एकदम फुल हवाबाजी दिखाई जाए। लेकिन भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है कि साला कोई यकीन करने को रेडी ही नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर ले सकता है ये चिरांद। क्योंकि जो असली वाला अमीर होता है वो अपनी पर्सनैलिटी से ही दिखाई दे जाता है कि भाई हाँ ये बंदा तो अमीर है। लेकिन इसका हुलिया देखो, देख कर ही साफ साफ पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ये किसी गत्ता फैक्ट्री में से दिहाड़ी करके निकला है। इसलिए भाई पहले एक काम कर, तू थोड़ा सा पैसा पहले अपने खाने पीने में लगा ले, ताकि कम से कम थोड़े बहुत तो लोग तुझे सीरियस ले। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक जैकेट लेने के लिए आया था, लेकिन चीजें इतनी पसंद आ गई कि पूरे 10 लाख की शॉपिंग हो गई। क्या बात है भाई, आज तो सेठ जी लग्जरी शॉपिंग करने निकले हैं। 10 लाख की शॉपिंग करी भी है सर ने। अब देखो ये जो शॉपिंग यहाँ पे हुई है ये हुई है वीडियो में हवाबाजी दिखाने के लिए। और अब ये भी देखो कि इसकी असली शॉपिंग जो है वो कहाँ से होती है। लड़का हो तो इनके जैसा हो, जूते, लिपस्टिक। आगे सेठ जी अपनी लाइन पे वीडियो में हवाबाजी एलवी, गुच्ची, डायोर से शॉपिंग करने की, लेकिन रियल लाइफ में कपड़े ज़ूडियो से खरीदे जा रहे हैं। भाई देखो लाइफ में रिस्क लेने से कभी घबराओ मत। ठीक है भाई, यही बात मैं तुझसे भी कहना चाहूंगा, इसलिए तू भी एक काम कर, बस थोड़ा सा रिस्क लेके एक काम चलाओ, माइक खरीद ले। लाला मजबूरी में अपने फोन में ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, इसलिए लाला तू भी थोड़ा रिस्क ले ले तू भी रिस्क। अगर हम उस टाइम पे रिस्क ना लिए होते, देन ट्रेडिंग में नहीं आए होते, तो आज हम भी घर पे होते, यहाँ पे ये सब खा नहीं रहे होते, घर पे ही होते एंड अपने लोग की तरह सूखा रोटी खा रहे होते एंड चोखा खा रहे होते। ओफो, सूखी रोटी और चोखा। अभी तो जैसे इसके आगे 56 भोग रखे हुए हैं, सामने 120 रुपए की आलू गोभी और 20-20 रुपए वाली बटर रोटी लेके बैठा है। उसमें भी ये 2 लोग बैठे हैं, दोनों कॉन्ट्री करेंगे आधी आधी। लेकिन भाई साहब ज्ञान तो ऐसे पेल रहे हैं कि इन्होंने जो रिस्क लिया था उसके बलबूते पे ये इंडिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो भैया अगर रिस्क लेके ये आलू गोभी की सब्जी ही खाने को मिलेगी तो हम लोग ऐसे ही ठीक है, रिस्क लेके हमें कुछ फायदा नहीं है, माँ बाप की रोटी खा के हम लोग खुश है।
अबे रोटी सब्जी कांटा और चम्मच से कौन खाता है आखिर? मुझे तो लगता है इतना मोटा खर्चा करने के बाद इसका दिमाग ही सटक गया है। अच्छे रेस्टोरेंट में 120 रुपए की आलू गोभी खा के भाई अमीर बनने का ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई बन गया एक जोकर। और जब इसकी इन हरकतों पे आसपास बैठे हुए लोग देख के इसको हंस रहे होंगे तो ये एक और वीडियो बना देगा कि दोस्तों ये आसपास के लोग हमको देख के हंस रहे हैं, लेकिन हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमें फर्क पड़ेगा तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमें अपना काम करना है। अबे भाई चुपचाप इंसान का बच्चा बन के हाथ से खा ले रोटी सब्जी। भाई अगर आप एक ट्रेडर हो कभी हार मत मानना। पहले आलू गोभी और अब पिज्जा खा के फ्लेक्स किया जा रहा है, और पिज्जा भी इसने सबसे बेसिक जो सबसे स्मॉल वाला होता है वो ऑर्डर किया है इसने। आज कैसा टाइम है यार, जितने सैलरी मिल रहा है ना उससे डेली का कमा लेते हैं, कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना। भाई आखिर इतना रिस्क लेके भी तुझे ये सब खाने को मिल रहा है तो इससे बढ़िया तो तू बिना रिस्क लिए ही था। लेकिन यार इसकी एक चीज का मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि जो सिंपल रोटी सब्जी थी उसको तो ये कांटा चम्मच से खा रहा था, लेकिन अब पिज्जा खा रहा है अपने हाथ से उठा के। लेकिन एक चीज है जिसका मजा मुझे आ गया कि भाई ने फाइनली थोड़ा सा रिस्क लेके एक माइक खरीद लिया। भाई ऐसा कौन दोस्त करता है जो ओनली चाय पीने के लिए घर से 55 किलोमीटर दूर हाजीपुर लेके आता है। अमीरी देख रहे हो आप लोग लौंडे की। आलू गोभी खाने ये रेस्टोरेंट जाता है, पिज्जा खाने कैफे जाता है, और चाय पीने जाता है ये रेलवे स्टेशन पे। अब वो बात अलग है कि दुनिया की सबसे घटिया चाय जो होती है वो रेलवे स्टेशन पे ही मिलती है, मगर कोई बात नहीं, शौक बड़ी चीज होती है। 15 रुपए का ट्रेन का टिकट लेके 10 रुपए की चाय पीने आया है भाई रेलवे स्टेशन पे। लेकिन यहाँ पर ये भाई अपनी हवाबाजी दिखा के मोटिवेशन तो ऐसे पेल रहा है कि जैसे साले ये सारे के सारे दोस्त रोल्स रॉयस में बैठ के चाय पीने आए हैं स्टेशन पे। 15-15 रुपए का टिकट लेके तुम लोग चाय पीने स्टेशन पे आ गए, तो इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई तुम लोग अमीर कोई नहीं हो, बस तुम लोग हो खाली अपने जीवन में जो चाय पीने के लिए एक रात का सफर करके दूसरे शहर पहुंच गए। भाई मैं बता रहा हूँ, ये जो इंस्टाग्राम में कुछ फेक ट्रेडर्स हैं, इन्होंने अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखा के नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत पागल बनाया है। अब यार वो लोग तो अपना 5000 का कोर्स बेच के अमीर हो जाएंगे, लेकिन इसके जैसे लोग ट्रेडिंग में अपने बाप की मजदूरी लगा के जरूर बर्बाद हो जाएंगे। भाई देखो ये गाना मुझे एक दिन सच कर देना है। कलमिंग का एक गाना है, एक दिन जानी सच में बहुत पैसा होगा, उस दिन मैं 1 लाख लेके आग में जला दूंगा। चलो भाई मैं दुआ करता हूँ कि आप जो है वो खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाने के बाद उसमें आग मत लगाना यार। और जब पैसों में आग लगाने का आपका मन करे तो आप बस अपने पुराने दिन याद कर लेना, जब हवाबाजी दिखाने के लिए रेस्टोरेंट में एक आलू गोभी की सब्जी के बाद आपके पास दूसरी सब्जी लेने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। बाकी फिर भी अगर तुम्हारा मन ना माने और तुम्हारा ये मन करे कि चलो भाई पैसों में आग लगानी ही लगानी है मुझे, तो पैसों में आग लगाते टाइम उसकी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट मत कर देना, क्योंकि करेंसी को बर्न करना, उसको डैमेज करना एक सीरियस क्राइम है। और तेरा ये क्राइम अगर पुलिस तक पहुंच गया तो मार मार के तेरे काले पिछवाड़े को लाल जरूर कर देगी पुलिस। साथ ही तेरा ऐसा हाल हो जाएगा, तूने जितना भी पैसा कमाया होगा सबका सब हॉस्पिटल में घुस जाएगा तेरे पिछवाड़े की डेंटिंग पेंटिंग करने में। और भाई कुछ छपरी इंस्टाग्रामर तो पैसों को जलाते हुए धड़ल्ले से वीडियो डाल रहे हैं। क्या बात कर रहा है, दिखा ये देख। तो भाई ये 20,000 का बंडल ना मैं ऐसे ही जला सकता हूँ भाई, और जला के ना मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ भाई कि मेरे पास बहुत पैसा है। देखो इसका हुलिया देखकर आप लोग क्या, मैं खुद यकीन नहीं करूंगा कि इसने कार में जो इतना सारा पैसा फैला रखा है वो रियल पैसा है। लेकिन पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए इसने नकली नोट की गड्डी के ऊपर एक असली 200 का नोट तो लगा रखा है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है जिसको इसने जलाया है, जबकि करेंसी को बर्न करना एक क्राइम है। शायद पुलिस ने अभी तक इसकी ये वीडियो देखी नहीं है। तो ये है इसकी इंस्टाग्राम आईडी, एंड शायद ये छत्तीसगढ़ में रहता है। तो अगर आप लोग चाहो तो छत्तीसगढ़ पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो इसकी आईडी में टैग करके। मतलब मर्जी है आपकी, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कर लो तो बेहतर। बात नहीं, फॉलो किया है और टास्क भी कंप्लीट किया है, लो डाल दिए। भैया वो मैं कह रहा था कि आप जो ये सबको पैसे बांट रहे हो तो एक काम करो, उन्हीं पैसों में से बस 10 रुपए बचा के आप भी थोड़ा सा मंजन लेके अपने दांत मांज लो। अब एक गुटखा खा खा के पूरे दांत लाल कर रखे हैं इसने। दूसरों को पैसा तू बाद में बांट लेना, पहले अपने दांत साफ कर ले। ये इंस्टाग्राम में एक नई बकैती चालू हो गई है साला, जिनकी शक्ल देख के हमें साफ साफ पता चलता है कि ये लोग खुद अपने घर से खाने खराब होंगे, लेकिन दूसरों को बस यूं ही कमेंट करने पे 20,000, 25,000, 50,000 तक बांटते फिर रहे हैं ये लोग। इसका हुलिया देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि इसके पास जो आईफोन है पक्का ये भी EMI पे होगा। लेकिन सेठ जी 2-3 लाख तो डेली के पब्लिक को यूं ही दे देते हैं यार, बहुत पैसा है इनके पास। भाई इतने दिलदार तो भुवन बाम और कैरी मिनाटी भी नहीं होंगे जो भाई बस यूं ही कमेंट करने पे अपनी ऑडियंस को 25-30 हजार रुपए डोनेट कर दे, बल्कि वो लोग तो खुद सुपर चैट के जरिए पब्लिक से पैसा उल्टा ले लेते हैं। भाई 9,000 दे दो, डाल दिए, चेक करो। टूर की ये 2500 दे दो, भाई डाल देते, बट आपने फॉलो नहीं करा। छोटी छोटी हेल्प के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो, फॉलो। भाई पहले आप लोग इस नासपीटे की सूरत देखो, खुद की बियर्ड सेट करवाने के लिए इसके पास 50 रुपए तक नहीं है, लेकिन पब्लिक को 9-9 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। वाह भाई, ये बंदा खुद अपनी शकल से खाने खराब लग रहा है, लेकिन पब्लिक इतनी पागल है वो यकीन कर रही है और कमेंट कर रही है कि ये नासपीटा उन्हें पैसे देगा। खुद इसने 50 रुपए वाली नकली चेन पहन रखी है, देखकर ये ऐसा लग रहा है कि अब ये भी जेल से छूट के आया है। लेकिन भाई साहब का यूजर नेम देखो, हंसू हेल्पर। भाई जैसी तेरी हालत है ना, तुझे खुद हेल्प की जरूरत है, और मुझे भी एक चीज की जरूरत है, वो है आपके लाइक की। जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर जाना ध्यान से, ओके। और अगर आप लोग ऐसे और नकली हवाबाजों को जानते हैं तो कमेंट में उनका